नाज़रीन, रज़ा पहलवी ये मोहम्मद शाह रज़ा उसका ये बेटा है। रज़ा पहलवी 1951 में ये जो रज़ा पहलवी था इसने मोहम्मद मुसद्दिक जो कि उस वक्त का एक सोशलिस्ट हुक्मरान था ईरान का, उसका तख्ता उल्टा। फिर उसके बाद 1953 से 1979 तब तक ईरान में ये जो पहलवी ख़ानदान है इसने हुकूमत की। और फिर उसके बाद एक सोशलिस्ट एक इनकलाब आया, एक मजहबी इस्लामी इनकलाब आया, और जो खमीनी साहब थे उन्होंने ये जो पहलवी ख़ानदान था इनको वहाँ से उठा फेंका। नाज़रीन, अब ये जो पहलवी ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं रज़ा पहलवी साहब, ये पूरी दुनिया ख़ुसूसन इसराइल के साथ मिल के ईरान में कोई रजीम चेंज करने का प्लान बना रहे हैं। रज़ा पहलवी कौन है, इसका मकसद क्या है, और ईरान जो वहाँ पे ये जो रजीम चेंज का एक मंसूबा बनाया जा रहा है इसके पीछे मकसद क्या है, डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसराइल और ईरान की जो जंग है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और क्या जंग बंदी कहीं पे जो हो रही है क्या ये मुमकिन हो सकेगी या फिर जंग अभी लंबी जारी रहेगी। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इंतहाई इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा आज का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ पे मैं आपको ईरान का थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बताने जा रहा हूँ। मोहम्मद अहमद शाह रज़ा, ये जो रज़ा हैं, ये रज़ा फैमिली और पहलवी फैमिली, ये आप ईरान की एक शाही ख़ानदान के तौर पे जाने जाते हैं। इनका एक बेटा रज़ा पहलवी, वो आजकल उसकी जो ये एक तस्वीर भी आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है और वो नेतन्याहू के साथ वो पाया जाता है। अगर आपको याद हो तो ये रज़ा पहलवी जो है मगरिब में जब इसराइल के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरे हो रहे थे तो रज़ा पहलवी ने अपने जो उनके मानने वाले हैं, उसके जो मुक़ल्लिद हैं, उनके साथ मिल के उसने वहाँ पे जो मुज़ाहिरीन थे उनके ख़िलाफ़ भी इसने एहतजाज किया था और ये कहा था कि गज़ा में इसराइली जो जारियत है वो ठीक है। रज़ा पहलवी ये भी कहता है कि ईरान और इसराइल इनकी अवाम में दरीना ताल्लुकात हैं और हम ये चाहते हैं कि ये दोनों कौमें आपस में इकट्ठे रहें। नाज़रीन, आपको यहाँ पे छोटा सा एक पॉज लें। आपको नेतन्याहू की 4 दिन पहले की एक तकरीर याद है जिसमें नेतन्याहू ये कह रहा था कि ईरान और इसराइल की जो अवाम है उनमें दरीना ताल्लुकात हैं और हमारी ये जो जंग है वो ईरान की ये जो मौजूदा रजीम है इसके ख़िलाफ़ है, ये जो हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ है, ईरान की अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है। तो ईरान की अवाम को चाहिए कि वो उठ खड़े हों। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान में जो लोकल जो अवाम है उनके मोबाइल्स पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, कू कर दे, एहतजाज करें। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पे ईरान की जो अवाम है उन्होंने जब पहला हमला हुआ तो उसके बाद ही वो सड़कों पे निकल आए और उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए और खामनाई साहब और अपनी जो मौजूदा हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया। अब नाज़रीन, ये जो रजीम चेंज का जो प्लान है ये 1979 से कंटिन्यू है। तब से लेके आज तक जो यूरोप है वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से ईरान में ये जो एक मुस्तहकम जमहूरियत या डेमोक्रेसी है इसका ख़ात्मा किया जाए। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो नाम नेहाद लिबरल्स जो ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है ईरान में, इससे पहले के हालात बेहतर थे, तो उनकी इन्फॉर्मेशंस के लिए कि तब ईरान का जो लिटरेसी रेट था वो 40% था, आज ये 90% पे है। अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद आज ईरान इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली अपना इंडिपेंडेंट है, किसी मुल्क से वो कर्जा नहीं लेते, और उनकी जो इतनी शदीद पाबंदियों के बावजूद भी जो ईरान की फाइनेंशियल सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बेहतरीन है, स्टेबल है। और अगर हम बात करें तब की, तो जितनी भी ये जो ईरानी तेल के ऊपर जो काबिज कंपनीज थी वो सारी की सारी यूरोपियन थी, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, ये पूरे का पूरा काबिज था। अब पहलवी ख़ानदान यूरोप को ये दोबारा फिर एश्योर करवा रहा है कि आप मुझे दोबारा फिर खिदमत का मौका दें। आपको याद होगा हामिद करज़ई अफ़गानिस्तान में, और सिमिलरली इराक़ में भी जब रजीम चेंज हुई तो वहाँ पे भी एक साहब खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था जी मैं बहुत वफ़ादार रहूँगा आपका, आप मुझे यहाँ पे लगाएं। अब इसमें आप पाकिस्तान को भी शामिल कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी जो रजीम चेंज की गई तो
तो उसके जो वफादार लोग हैं वो किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े हुए हैं और वो किसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं असल टॉपिक पर रहते हैं, ईरान इसराइल के टॉपिक पर रहते हैं। तो ये जो रजीम चेंज का जो प्लान है, उसमें जो ईरान की ये जो लोकल कम्युनिटी के वो लोग जो यहाँ से मुल्क बदर हो गए, जिनको सज़ाएं हुई, वो अब जाके यूरोप में बैठ के तो ईरान में रजीम चेंज का एक प्लान कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं दोबारा फिर आपको ये बता रहा हूँ, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इन्फॉर्मेशंस का दौर है और नेटवर्किंग का दौर है, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब चूँकि मैं फ़ारसी तो नहीं बोल सकता, वरना मैं ईरान के लोगों के लिए भी कोई मैसेज कन्वे करता, लेकिन चूँकि ईरानी लोग उर्दू समझते हैं, हमारा प्रोग्राम भी वहाँ पर देखा जाता है, तो ये आपके लिए एक सेंसिटिव पॉइंट है। वो ममालिक जहाँ पे उनके जो अवाम थी वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और यूरोप ने वहाँ पे बड़ी खूबसूरती से और आसानी से रजीम्स चेंज कर लिए, आज उन ममालिक का आप हाल देख सकते हैं। शाम, लीबिया, मिस्र, लबनान, आप वहाँ पे चले जाएं और जाकर लोगों से पूछें कि तब हालात कैसे थे और अब हालात कैसे हैं। नाज़रीन, ईरान इराक की भी जंग करवाई गई, अफ़गानिस्तान पे भी हमला किया गया, इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता को जितनी ताकत से तोड़ा गया, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनके ऊपर कब्ज़ा करना था। अब चूँकि ईरान खुद कफ़ील हो गया और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में भी आ गया, चाइना रशिया के साथ भी उन्होंने अपनी ट्रेड शुरू कर दी। चाइना रशिया कई इंटरनेशनल मंसूबों को मानते भी नहीं हैं, इसलिए अब दुनिया परेशान है, इसराइल के लिए ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। और फिर ये प्लान बनाया गया जी कि चूँकि ईरान वो एटॉमिक ताकत बनने जा रहा है और अपने आप को वो एटम बम बनाने जा रहे हैं, तो ये इसराइल के ऊपर फेंक देंगे, तो इसीलिए इस खतरे को भांपते हुए हम इनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह से ये जो हमला था, ये हमला मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि एक्सपोज भी हुआ। नाज़रीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिज़ाइल्स हैं उनकी जो ईरान की तरफ से दागे गए और फिर जो इसराइल की तरफ से हमले किए गए, उनमें अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। दोनों जानिब से एक ही आवाज़ उठ रही है। इसराइल की आवाम भी ये कहती है कि जंग बंदी हो, ईरान के लोग भी ये चाहते हैं कि जंग नहीं हो, लेकिन चूँकि ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, इसलिए ईरानी कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है, इस तरह हाथ बांध के हम लोग रिट्रीट नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि दुनिया में अमन कायम हो, लोग अमन व अमान से रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी आरा से हमें आगाह करें और देखते रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।